तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। इसमें हम अपना पाठ 24 करेंगे, जिसका नाम है बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। इसमें आपको आपके सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, लेकिन आप सबको किताब पढ़ना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ हर बार कि हम पाठ को पढ़ लेते हैं तो जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं उन्हें करने में हमें आसानी हो जाती है। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। बुंदेलखंड केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो अभी बेटा पाठ में जो हेडिंग है आपकी, जिसके ऊपर पाठ है, उसी में लिखा है बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। तो बिना पाठ पढ़े हमें पता चल जाता है कि बुंदेलखंड केसरी के नाम से कौन विख्यात है? महाराजा छत्रसाल। विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न 2, इच्छा अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इच्छा अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार, मतलब जो शब्द बन रहे हैं वो ठीक से बने, आधे अधूरे ना बने, वही संधि विच्छेद होता है। देखो, इच क्या होता है? इच्छा तो ठीक है। नुसार क्या होता है? इच्छ क्या होता है? ये ठीक है। इच्छा प्लस अनुसार, दोनों शब्द पूरे पूरे बन रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 3, मातृभूमि की रक्षा के लिए पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी लोहा ले रहे थे, तो वीर दुर्गादास कहाँ ले रहे थे बेटा? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित पंक्तियां क्या दर्शा रही हैं? यह आपकी किताब में ये आया है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। ये क्या कहा था? ये जो गुरुजी थे छत्रसाल के, उन्होंने आशीर्वाद दिया था छत्रसाल जी को, और ये लाइनें कही थी। ठीक है, तो ये छत्रसाल का आशीर्वाद है जो उनके गुरुजी ने उनको दिया था। प्रश्न 5, छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल देखकर मुगल सत्ता आश्चर्यचकित थी। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या होगा? आश्चर्यचकित मतलब जो छत्रसाल की वीरता थी, उन्होंने मुगलों को बहुत दूर दूर तक अपने उसमें बुंदेलखंड में आने भी नहीं दिया, मतलब कि उनके दांतों तले उंगली दबा दी, उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया। आश्चर्यचकित का मतलब हो गया यहाँ दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, चलिए अब हमारे हो गए हैं सारे विकल्प। अब हम चलते हैं अपने खाली स्थान की तरफ, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, छत्रसाल ने अपने घोड़े को किस चीज़ की उपाधि दी? भले भाई की। ठीक है। प्रश्न 7, छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को, छत्रपति शिवाजी का नाम तो सबने सुना है, उन्होंने छत्रसाल को क्या दी? अपनी तलवार दी। प्रश्न 8, बच्चे मेला देखने गए थे, वाक्य कौन से काल का है? मेला देखने गए थे, पहले गए थे तो भूतकाल हो गया, चला गया जो काल, उसे भूतकाल कहते हैं। प्रश्न 9, प्रकार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग पूछा। उपसर्ग मतलब आगे वाले तो ठीक है। प्रश्न 10, पराजय शब्द में इत प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? पराजय, इत लगाना है, पराजित हो जाएगा। ठीक है, यह हटके जपी की मात्रा आ जाएगी, पराजित। ठीक है, हो गए सबके खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, और अगर होती है तो कमेंट बॉक्स किस लिए है? आप लोगों के लिए ही तो है। आप हमसे कभी भी कोई भी कैसा भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम ज़रूर लिख दें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अपने ज़िले का नाम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, वीर छत्रसाल को किसने प्रेरित किया? उनके बेटा गुरु समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी ने। ठीक है। प्रश्न 12 देखें, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल सो लड़न की रहे नकासू होश। मतलब इन पंक्तियां क्या बता रही हैं छत्रसाल के बारे में? तो बेटा ये पंक्तियां कह रही हैं, देखिए,
इत जमुना उत नर्मदा, मतलब इन पंक्तियों का अर्थ है कि यमुना से लेकर नर्मदा तक, इत चंबल उत टॉस, चंबल से लेकर टॉस नदी तक, छत्रसाल सो लड़न की, किसी भी वीर छत्रसाल से युद्ध करने की रहुई न काहू होश, किसी में हिम्मत या इच्छा नहीं बची थी। तो जो इन पंक्तियों में लिखा है मैंने सिर्फ वही लिखा है। ठीक है, आगे सबको समझ में। प्रश्न 13 पर चलें। लोहा लेना, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है, सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे कि हमारी भारतीय सेना है, वो दुश्मनों से लोहा लेती है और उन्हें परास्त करती है, मतलब उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा देती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, छत्रसाल के बारे में लिख सकते हैं, छत्रसाल ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें परास्त किया। ठीक है। प्रश्न 14, वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है बेटा? वीर छत्रसाल की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर है। हो गए सबके अति लघु प्रश्न? किसी को कोई परेशानी है तो मैं आगे चलूं लघु प्रश्नों पर? वेरी गुड, चलिए अब हम लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 15, महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया? जो महाराजा छत्रसाल का घोड़ा था ना, उसने एक बार महाराजा छत्रसाल की जान बचाई थी। ठीक है, तो उन्होंने यह स्मारक घोड़े के प्रति उनके प्रेम, उनकी कृतज्ञता और वफादारी का प्रतीक था। ठीक है। प्रश्न 16, छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से आपको क्या सीख मिलती है? तो बेटा छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं से हमें कई सीख मिलती है। ये वाली लाइन तो प्रश्न में से ही है पूरी। ठीक है, जैसे वीरता और साहस, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान, दूरदर्शिता और कूटनीति, तो उनमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए हो गए 15 और 16 प्रश्न। आगे चलें प्रश्न 17 पर। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 17 और 18। ठीक है, 17 देखिए, छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट में क्यों दे दिया? इसलिए दिया बेटा, देखो जैसे जब छत्रसाल जी युद्ध कर रहे थे एक सेना से, मुगलों से, तो वो चारों तरफ से घिर गए थे। तो उन्होंने कई पत्र भेजे काफ़ी सारे इनको, जो राज्य के राजा होते हैं उनको। ठीक है, तो कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कौन आया? सिर्फ पेशवा बाजीराव उनकी मदद के लिए आए उस दुख की घड़ी में, जब वो चारों तरफ से मुगलों से घिर गए थे। तो उन्होंने, बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। तो इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन के, जैसे मान लो उनकी इतनी ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मीन के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने बड़े बेटे को, दूसरा हिस्सा अपने छोटे बेटे को, और तीसरा हिस्सा पेशवा बाजीराव को दे दिया। ठीक है, तो वही मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि जब छत्रसाल मुगलों से घिरे हुए थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, तब पेशवा बाजीराव ने उनकी सहायता की। ठीक है, वेरी गुड। प्रश्न 18 देखिए, पाठ में आए किन्हीं 3 शब्दों को, संधि शब्दों को लिखकर उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो बेटा पाठ में ऐसे कम से कम 15-20 शब्द हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 3 शब्द बोले हैं, जैसे संपूर्ण, तो समपूर्ण। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है कि मतलब जो शब्द तोड़ रहे हैं वो भी कोई शब्द ही बने, ऐसा ना हो उल्टा सीधा शब्द बने। जैसे ये है संपूर्ण, तो सम संख्या होती है, पूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण बन गया। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने क्या बना, भारतवर्ष, तो भारत प्लस वर्ष, भारत शब्द अलग है, वर्ष शब्द अलग है, दोनों को मिला दिया तो बन गया भारतवर्ष। तीसरा है मातृभूमि, मात्र अलग है और भूमि अलग है, मात्र मतलब माता और भूमि मतलब भूमि, जमीन, तो मातृभूमि। ठीक है, ये आपके संधि विच्छेद रहे। आगे चलें दीर्घ प्रश्नों पर। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो से, मेरे पढ़ाने से जरा सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। तो बेटा ऐसा नहीं है कि जो मैंने सारा लिखा है आप सोच रहे हैं मैम ने इतना बड़ा लिख दिया है, भगवान कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आप पाठ को पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे उनके बारे में वो लिखो कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो सिर्फ 2 लाइनों में लिख दे। मैंने तो उनकी 5-6 लाइन लिख दी हैं, तो आपको जो पसंद हो उसमें से 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ प्रश्न है, तो बेटा कम से कम दीर्घ प्रश्न में 5-6 लाइन होती हैं। ठीक है, तो देखिए, बुंदेलखंड केसरी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। कितना सरल है, छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक छोटी सी सेना से शुरुआत की, उनके पास पहले एक छोटी सी सेना थी। ठीक है, और धीरे धीरे बुंदेलखंड पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। पूरे बुंदेलखंड को उन्होंने अपने अधीन कर लिया तथा जैसे माहोबा, गटकोड़ा और ओरछा जैसे प्रमुख स्थानों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। यहाँ तक कुछ कठिन था, सीधी सीधी लाइनें हैं। फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तियों से मार्गदर्शन और प्रेरणा ली। उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली कि युद्ध कैसे करते हैं, कैसे जीतते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो यह पाठ उनकी रणनीतिक क्षमता और उनके लोगों के अटूट समर्थन पर प्रकाश डालता है। तो 2-4 लाइनें हैं, वो भी बिल्कुल सरल सरल है, मैंने बिल्कुल भी कठिन नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को ऐसे याद नहीं करना कि भगवान 5 लाइनें कैसे याद होंगी, नहीं। उसको पढ़ो कि क्या है, सिंपल पढ़ना है और अपने मन में बिठाना है बस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न 20 पर। छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना की बेटा? तो राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। दूसरा, उसकी स्मृति के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, अपने शब्दों में लिखिए। देखो, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए क्या क्या किया, जो उन्होंने राज्य बसाया था बुंदेलखंड। छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, मुगलों के साथ युद्ध किया और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कर दिया कि जो जिसका जैसा मन आए वैसे जियो। ठीक है, उन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया। उन्होंने अपनी एक मजबूत सेना बनाई और अपनी क्षमता को बढ़ाया। अपनी सैन्य क्षमता मतलब सैनिकों की क्षमता, उसको बढ़ाया। ठीक है, छत्रसाल ने एक न्यायपूर्ण और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें प्रजा में शांति और व्यवस्था बनी रही। ये सब कुछ उन्होंने अपनी प्रजा के लिए किया। ठीक है, तो बस कितना सरल प्रश्न है ये भी। ठीक है, हो गया सबका। तो चलिए, आज की आपको वीडियो हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेटा एक बार हाइप ज़रूर कर दें वीडियो का, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।